ये आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर है मंडी के व्यापारियों की और ये बाकायदा एक बैनर लगा हुआ है। ये बैनर भी देखिए। इस बार तमाम व्यापारी यहाँ अपनी जो दुकानें बंद करके यहाँ बैठे हैं। खरीद फरोख्त इन्होंने बंद कर दी है। किसान यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। पूरी मंडी एक तरीके से कहें सूनी है और इसको लेकर के तमाम व्यापारी जो यहाँ पर बैठे हैं बारी बारी एक बार इनसे जानेंगे आखिर समस्या क्या है, क्योंकि इस बार कहें कि प्रशासनिक तौर पर समस्या नहीं है, समस्या है तो ये बैनर है जिस पर लिखा हुआ है गुमशुदा व्यापारी की सकुशल वापसी न होने तक समस्त व्यापारी भाइयों की तरफ से अनिश्चितकालीन धरना। और यह हड़ताल इन्होंने पूरी तरीके से की हुई है। वजह क्या है बारी बारी इनसे जानेंगे, क्योंकि मामला है करोड़ों की देनदारी का। और करोड़ों का ये जो मामला है ये कहीं ना कहीं पूरी मंडी के व्यापारियों को हिला करके रख दिया है। किस तरीके से मंडी के व्यापारियों का पैसा वहाँ डूबा है और उसी की रिकवरी के लिए कहीं ना कहीं उस व्यापारी को तलाश करना जरूरी है। और लगातार पिछले कई दिनों से ये मामला सुर्खियों में है। बारी बारी हम दिखा रहे हैं तमाम मंडी के व्यापारी कहे कि जो भी धन्ना सेठ है वो यहाँ पर बैठे हैं और किस तरीके से एक व्यापारी करोड़ों का यानी कि जो उसका लेन देन था लेकर के 9-2-11 हो गया है, लापता हो गया है। उसी की तलाश के लिए दर दर ये व्यापारी भटक रहे हैं। प्रशासन को भी ज्ञापन दिया है, पुलिस को भी ज्ञापन दिया है कि उसको तलाश किया जाए और जो करोड़ों का लेन देन है वो किसी तरीके से सुलझ सके। और मंडी के प्रधान भी तमाम व्यापारी यहाँ पर है। अशोक जी हमारे साथ है, पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। अशोक जी मामला क्या है इस बार आप जो धरने पे बैठे हैं? खड़ा होकर बात ये है जी, एक यहाँ फर्म थी मैसेज प्रमोद कुमार प्रवीण कुमार, जिसके प्रोपराइटर अंकित गुप्ता थे। उन्होंने मंडी से माल परचेज किया, सरसों और धान का विशेष करके उन्होंने परचेजिंग की थी, जिसका करोड़ों रुपया व्यापारियों का बकाया है। पहले वो आश्वासन देते रहे, लेकिन एक दिन बच्चों को लेकर 10 तारीख को यहाँ से निकल गए। और अब हम ये चाहते हैं कि वो समाज में आए ताकि हम अपने पैसे की रिकवरी उनसे कर सकें। इसलिए हम बैठे हैं। प्रशासनिक तौर पे हम एसपी साहब से मिले थे, हमारे यहाँ के विधायक हैं लक्ष्मण यादव जी, उनसे भी मिल चुके हैं और वो भी प्रयासरत हैं। मुझे लगता है कि एक आध दिन में गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि जब तक वो ना आए प्रशासन पे दबाव रहे, ऊपर तक व्यापारियों की आवाज़ जाए और हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाए। ये बताइए मामला कितने करोड़ों रुपए का है जो ये आप बैठे हैं तमाम? हमारा कुछ तो पैसा हमारा है, कुछ पैसा किसानों का डायरेक्ट भी उनकी तरफ है। उसका एग्जैक्ट फिगर तो हम लगा नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है वो एक हैवी अमाउंट बैठेगा और वो लेन देन करोड़ों रुपए का। कितना? 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़? एग्जैक्ट फिगर अभी यानी कि 10-20 से ऊपर माने? एग्जैक्ट फिगर ना हमने कैलकुलेट किया है, ना अभी हम आपको देने की पोजीशन में। अभी देने की पोजीशन में नहीं है। व्यापारी है, जाहिर है तमाम तरह के धंधे होते हैं। कुछ जो है कैश की कलम है, कुछ 2 नंबर की कलम होती है। व्यापार में किस तरीके से लेन देन होता है, तमाम चीजें हैं। व्यापारी बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की HR न्यूज को सूचना है, मामला मोटा है, करोड़ों का लेन देन है। जाहिर है करोड़ों का लेन देन है तो इसके अंदर थोड़ी चुप्पी भी साधी जाएगी, लेकिन प्रशासन से गुहार लगाई है कि किसी भी तरीके से उस व्यापारी को लाया जाए और उससे पूरे मामले का पटापेक्ष हो। जो व्यापारी का डूबा हुआ पैसा है, आड़तियों का है, कमीशन का पैसा है, ये तमाम जो यानी कि अलग अलग तरीके से लोगों ने पैसा दिया है, उस व्यापारी को उसकी रिकवरी हो सके। जनाब आप भी प्रधान हैं, 2 प्रधान मंडी के यहाँ बैठे हैं। इतने बड़ा व्यापार और फिर कोई करोड़ों का लेकर के, ये पीली पंसेरी मानी जाए क्या माना जाए? अभी तो पीली पंसेरी मान नहीं सकते, क्योंकि लगातार जिस दिन गया उससे 2 दिन पहले तक लेन देन कर रहा था। अब उसके आने के बाद ही पता लगेगा। 2 दिन सबसे आश्वासन यही दे रखा था, कल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, पर अभी ये नहीं कह सकते गुम है क्या है, भाई किडनैप हुआ है। हम तो यही कहते हैं प्रशासन से उसको लाया जाए। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपको क्यों लगता है वो भाग्य ब्याह शादी का सीजन चल रहा है, हो सकता है परिवार के साथ कहीं शादी में गया हो, कहीं और गया हो? परिवार के साथ जाता तो बता के जाता, परिवार वालों को बता के जाता। परिवार वालों ने खुद उनकी गुमशुदा की FIR लिखवा रखी है। आपका कितना पैसा है? नहीं, पैसा हमारा सबका ही पैसा, हम सारे एक ही हैं। अंदाजन कितना अमाउंट है टोटल? कई करोड़ रुपए हैं। कई करोड़ है? कई करोड़ रुपए हैं।
और आप जैसे कह रहे थे 2 नंबर के, हमारे सारे पैसे 1 नंबर के ही हैं। 2 नंबर का हमारा कोई बिजनेस मंडी में होता भी नहीं है। किसान यदि सीधा माल दे के गया तो वो हो सकता है वो भी 1 नंबर का है, उसने जे फर्म नहीं काटा तो ये मैटर नहीं है। अगर हमारा 2 नंबर का पैसा है, हमारा कष्ट कमाई का 1 नंबर का पैसा है। तो इसमें मिट्टी का पैसा भी है क्या? कोई मिट्टी क्या होती है? मिट्टी किसे कहते हैं? ब्याज का कोई पैसा हो? ब्याज का ब्याज वाला देखा, हम अनाज मंडी के व्यापारी अपने अनाज का पैसे के लिए बात कर रहे हैं। तो ये अनाज मंडी के व्यापारी हैं, अलग अलग तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। जाहिर है पैसा बहुत मोटा है और तमाम अगर इस तरीके का अगर कहें कि व्यापारी लापता होता है तो आप सोच के चलिए कि कितना मंडी पे असर पड़ेगा, व्यापार पे असर पड़ेगा। तमाम व्यापारियों की कमर टूट जाएगी अगर इस तरीके से 30-30, 40-40 करोड़ या 20-20, 50-50 करोड़ का अगर कहें कि व्यापारी लेकर के जाने लगा तो तमाम व्यापारियों की कहीं ना कहीं कमर टूट जाएगी। आपका शुभ नाम? मोहनलाल जी, मेरा नाम हरकेश यादव है। नरेश कुमार हरकेश कुमार फर्म है। ये सारी की सारी मिली भगत है कि मेरा छोरा लापता हो गया। आपका बच्चा 1-2 दिन घर नहीं आया तो शायद से आपको नींद नहीं आएगी। इनके अभी मटर पनीर का छोक लग रहा है। 31 तारीख को ये खुद इसका पिताजी प्रमोद खोड़ गांव के अंदर 153 कनाल में 1/5 1/5 दोनों भाइयों ने अपनी सिस्टर के नाम से ट्रांसफर रजिस्ट्री कराई है। ये तो इनकी मिली भगत की वजह से काम किया। तो मिली भगत क्यों लगती है? आपस में प्यार की वजह से मैं आपसे पैसे ले लूँ और 10 दिन बाद दे दूंगा जी। उसने एक विश्वासघात किया है लोगों के साथ, विश्वासघात किया है। यानी कि अब उनकी मंशा खराब है। हाँ बिल्कुल 101% मनसा खराब है जी। अब वो लड़का नु कह जी गुमशुदा की तलाश हो तो घर बैठे हुए। तो क्या पीली पंसेरी करने की ना पीली पंसेरी का मैं नहीं कहूँगा, या उनकी नीयत खराब है। आने वाले दिनों में इस तरीके तो आने वाले दिनों के अंदर क्या है कि उसकी नीयत खराब, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसने पहले ही 31 तारीख से पहले सेल आउट कर दी है। ये तो मिली भगत है उनकी, जो मंडी का पैसा लेके जा रहा हो। तो लेकिन जानकारी आ रही है इससे पहले भी इस परिवार में विश्वास किस चीज को कहते हैं, उसके ऊपर पूरा परिवार विश्वास। में इससे पहले भी हुआ? हाँ, इससे पहले सन 74-75 में हुआ था जी। अच्छा। ठीक है जी। और इसको RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे जी। और ज्ञानी हीरा फर्म होती थी जी। और गर्ल्स स्कूल के सामने एक साबुन की फैक्ट्री थी, वहाँ पब्लिक इकट्ठी होकर गई थी जी। उस टाइम का किया ऑर्डर इन्होंने। तो ये पुराने आड़ती प्रधान अशोक बैठे, ज्ञानी हीरा फर्म होती थी, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे। ये तो उस टाइम काम किया ऑर्डर। उस टाइम तो थोड़ा ही होता था, 1000, 2000, 5000 पैसे की कीमत होती थी, बहुत मोटी। अब तो कई करोड़ रुपए जानबूझ के लेके गया है। आपको कुछ पता हो कितने करोड़ों रुपए का? दादी मेरा तो कुछ भी ना, मेरा तो 1,40,000, वो भी पक्का का सबका ही। मैं तो समाज के साथ और समाज के साथ रहूंगा जी। जाहिर है समाज के साथ है, व्यापारियों के साथ है, व्यापारियों के साथ है, समाज के साथ है, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन मामला कहीं ना कहीं संगीन है। लेकिन सवाल ये उठता है अगर इस तरीके से व्यापारियों के साथ हुआ तो जाहिर है बाजार में व्यापार करना, मंडी में व्यापार करना इन व्यापारियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। पैसे की टर्नओवर कहीं ना कहीं रुक जाएगी, तमाम व्यापार पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। प्रधान जी, कोई अल्टरनेट आपको अब समझ में आता है? प्रशासन ने को सुनवाई की, आप लोगों ने शिकायत दी, तमाम चीजें करी, कल से विधायक से मिल लिए, विधायक ने तलाश की हो व्यापारी की? कल से प्रशासन एक्टिव नज़र आ रहा है और मुझे लगता है कि एक आज या कल में ही इसके शायद पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिलेगा और हमारी समस्या का समाधान होगा। हमारे बीच में वो व्यापारी होगा, उससे बैठ के बात करेंगे उसको कितने का नुकसान लगा, कितने पैसे वो देना चाह रहा है। नहीं, ये कंफर्म है कि उसको नुकसान लगा है? कोई परिवार के लोगों ने बताया कि नुकसान ऐसा लगा है? अभी तो फिलहाल ये पोजीशन है कि परिवार की साजबाज होके ही वो गया है और उसके पास पैसा है तो देना नहीं चाह रहा, और नुकसान लगा है तो समाज को बताए, उसका भी रास्ता निकलेगा। तो ये व्यापारियों का एक शालीन तरीका है जो उसके परिवार को मैसेज देना चाहते हैं। नुकसान लगा है तो बताइए, क्या अगर मंशा खराब है तो बताइए। लेकिन कहें कि जिस पर आरोप लग रहे हैं, जो व्यापारी है वो गायब है, वो यहाँ पर है नहीं, लापता है, तमाम चीजें यानी कि सामने निकल के आई है। क्या भाई साहब, हमारी अनाज मंडी के व्यापार में जिस हिसाब से इसका करोड़ों रुपए का जो मिल रहा है ना, इतना नुकसान नहीं हो सकता। आप 10,000 बोरी लगा लो, 5,000 बोरी लगा लो, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का नुकसान हो जाएगा। 1 करोड़ का नुकसान तो अनाज मंडी में हो ही नहीं सकता। तो इतना लंबा अगर ये हो गया आप, तो मैं बताऊं, मैं आपको प्यार से बुला के बात करूं, मोहनलाल जी 5 लाख दियो, 10 लाख दियो। मैं जान रहा हूँ ये 1 साल का तो हो नहीं सकता इतना, यानी कि बहुत लंबा पीरियड चल। हाँ, लंबा पीरियड चल रहा है। हमारा को 2-2 महीने में पेमेंट दे देता, चलो आ जाइए, कोई बात नहीं है। 2-3 साल से रूटीन घूम रही थी, आज माल बेचा, दूसरे दिन दे दीजिए। लेकिन ऐसा तो मंडी में तकरीबन मैं देखता रहा हूँ 20 सालों में हर साल एक ना एक व्यापारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर साल व्यापारी कोई नहीं लौटता है तो थोड़े अमाउंट्स में लौटता है जी, जिसका झटका लग गया, जिसके पास कुछ नहीं है। इसने तो सिर्फ अपनी मिली भगत से लोगों का विश्वास में लेकर के अपनी पुड़िया बना के और ये गया है। या फिर ऐसा लगता है कि देश में एक माहौल बन रहा है
नहीं, ये हमारी अनाज मंडी में मेरी बात सुनो, हमारी अनाज मंडी में अरे एक मिनट, हमारी अनाज मंडी में कोई विजय माल्या ना कुछ, सब अपने व्यापारी अपने सही ढंग से काम कर रहे हैं। ये तो एक विश्वासघात करके मंडी के साथ धोखा किया है उसने। और विजय माल्या के बाद भी आप भी पत्रकार हो, आप भी हरेसमेंट करने लग जाओ लोगों को। मैं आपके अखबार में यूँ छाप दूंगा, 10,000 20,000 की मंथली लेने लग जाएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ, ले लो करोड़ों रुपये आप तो। इसका हल क्या होगा? हल तो कुछ भी नहीं होना। वो आए बताए मेरे पास प्रॉपर्टी, उसका पिताजी नहीं बता रहा मेरी प्रॉपर्टी का है। उसके पिताजी की मंशा 31 तारीख को अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है वो, तो मंशा साफ है, उसको 1 रुपया देने की मंशा नहीं है उसकी। मानते हो आप? नहीं मानते? तो ये तमाम चीजें हैं। व्यापारियों का कहना है कि एक बार कहीं ना कहीं नीयत खराब हो गई है, देने की मंशा नहीं है। ये तमाम चीजें सामने आ रही है, लेकिन इसका पटापेच होगा जब वो व्यापारी सामने आएगा। लेकिन इन व्यापारियों ने, जो मंडी के तमाम आड़ती है, व्यापारी है, कमीशन एजेंट है, इन लोगों ने एक मैसेज दे दिया है कि तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक इस चीज का पटापेच नहीं होता, क्योंकि मामला है करोड़ों से जुड़ा हुआ। और जाहिर है जिस तरीके की हालात और स्थिति है, जिस तरीके से व्यापारियों की कमर टूटी है, एक नहीं कई व्यापारियों का पैसा है। ऐसे में उन व्यापारियों के सामने पारिवारिक संकट भी होगा, व्यापारिक संकट भी होगा, तमाम स्थिति सामने है। लेकिन इसका पटापेच क्या शासन प्रशासन कर पाएगा या ये व्यापारी कर पाएंगे, कब तक खुलासा होगा? लगातार इस तरीके का अपडेट HR न्यूज आपको देता रहेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।